और यही नहीं, जिस उद्देश्य के लिए इंसान का शरीर मिला है वो हमारा उद्देश्य भी पूरा हो। लेकिन सत्संग करने के लिए कहा गया है, बनाने का मतलब क्या हो गया? सत्संग जरूरी नहीं है कि यहीं सत्संग मिले आपको, कि उसमें भीड़ इकट्ठी हो, लेक्चरबाजी हो, उसमें तो शायद आपके पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कहीं आपको आगे जगह नहीं मिलेगी, कहीं कोई डिस्टर्बेंस हो जाएगी, कभी आवाज़ ठीक नहीं सुनाई देगी, तो आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन सत्संग हर पल हर घड़ी होता है। सत्संग जरूरी नहीं कि किसी महात्मा, किसी फकीर या किसी गुरु के माध्यम से ही होता हो। प्रकृति में बहुत सी चीज़ ऐसी हैं जिससे हम सब कुछ, हमें जो सीखने के लिए और अच्छा करने के लिए मिलता है वो सत्संग है। क्योंकि जिसमें कोई पाप कर्म ना हो, जिस कर्म काम के करने से किसी को दुख पीड़ा ना हो, किसी के सुख में रास्ते में किसी प्रकार की कोई बाधा ना बने, दूसरे को भी सुख दे, खुद भी इंसान सुखी रहे, तो ही वो आदमी सत्संग करने के काबिल होता है। देखा देखी के लिए हम सत्संग में आते हैं, आ जाते हैं। सत्संग में नहीं, बल्कि हमारी दृष्टि तो और ही चीज़ों पर रहती है। कभी इधर उधर देखा, कभी किसी को देखा कि कौन कहाँ बैठा है, कौन क्या करता है, तो फिर उसको सत्संग का जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। सत्संग का आशय होता है कि उस समय में आदमी को एकटक होके अपने मन को एकाग्र करके उस बात को सुनना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम सत्संग में ऐसी ऐसी बात आ जाती हैं जो आदमी के जीवन को बदल देती हैं, और जिस आदमी को उस अवसर पर वो चीज़ मिल गई, फिर उसके बाद वो ज़िंदगी में कहता रहता है कि मुझे एक ठोकर लगी थी, मैंने एक वचन सुना था, मुझे एक दिन मेरे साथ ये घटना हुई थी। हर इंसान के साथ में ऐसा होता है और वो घटना उसके जीवन को बदल के रख देती है। संतों के सत्संग की भी खूबी ये होती है, उसमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी साधारण भाषा में निकल जाती है जो पल्ले बांध के ले जाता है। उसके लिए तो वो ऐसा है जैसे जोरी ने लाल को पहचान लिया, और जो उस बात को अनसुनी करके चला जाता है वो समझो उस अज्ञानी और अनजान पुरुष की तरह से है जिसने उसको एक यूं ही कोई मणका मान लिया कि बनावटी कोई मणका है, ये लाल नहीं है। उसने उस लाल की कीमत नहीं जानी, होते हुए भी वो उसका लाभ नहीं ले पाए। सत्संग को समझने की जरूरत, वाणी एक एक शब्द में सार भरा हुआ है। पहला शब्द ही सत्संग है। सत्य के मायने सच्चाई से है। सच्चाई दुनिया में एक ही है, दूसरी नहीं है। वो सिर्फ परमात्मा है। उसका संग कैसे किया जाएगा? परमात्मा का संग बड़ी कठिन बात है। लोग तो बड़ा प्रयास करते हैं, कोई तप करता है, कोई यज्ञ हवन करता है, कोई पूजा पाठ करता है, कोई जंगलों में जाता है, कोई भूखा प्यासा व्रत रखता है, तो परमात्मा संग कैसे हुआ हो? इतने लोगों में परमात्मा का संग नहीं।
परमात्मा हर जगह होता है, हर जगह होता है। और जहाँ विशेष रूप से जहाँ प्रभु का गुणगान किया जाता है वो हाजिर नाजिर वहाँ रहता है। और उस घड़ी में जो इंसान एकाग्रचित होके उन बातों को ग्रहण करता है तो समझो कि प्रभु के द्वारा कहलवाई जाती हैं उनके जीवन सुधार के लिए। और उस अवसर घड़ी पे कोई सो जाता है ना, भूल ध्यान नहीं करता है, तो उससे वंचित रहता है। अब हमें एक खिलौना दे दिया जाता है, कह दिया जाता है ये नाम है, इस नाम को जपया करो तुम्हारा उद्धार कल्याण हो जाए। निस्संदेह नाम की ताकत अलग है, हर चीज में ताकत है। किसी भी चीज का नाम जो हर चीज में गुण है। आग का भी नाम लोगे तो भी गुण है, उसमें गर्मी है और बहुत से गुण है, हमारे क्या क्या काम आती है। पानी का नाम लोगे, पानी का गुण है। अन्न का नाम लोगे, उसका भी अपना गुण है। उन जिन चीज़ों के नाम हैं वो गुणों से भरे हुए भी हैं और उनको ग्रहण करने से ही गुण मिलता है। नाम में गुण बहुत हैं। नाम प्रभु का नाम ही होता है, लेकिन उस नाम को खोजने के लिए हमें ढूंढना पड़ता है एकाग्रचित होके। अपने विचारों को एक जगह पर जब हम एकत्रित करते हैं, दूसरी जगह से संसारी पदार्थों की ओर से अपनी तवज्जो हटा लेते हैं, तो उस चीज़ का हमें सार समझ में आता है। सत्संग वैसा से मिल जाएगा। बुरा कर्म है जिसका नाम लेते ही आदमी के विचारों में तब्दीली आ जाती है, उससे भी मिल जाएगा। राबा बसरी नाम की एक भगतनी हुई है। बचपन में किसी कारण से वो ऐसी जगह में चली गई कि जिसके कारण उसे वेश्यावृत्ति का काम करवाना जाने लगे। लेकिन जो भी उसके पास जाता वो आदमी मुड़ के कभी उनके पास फिर नहीं जाता। जिंदगी में कभी वो किसी के पास ही नहीं जाता, वैश्यालय की तरफ मुंह ही नहीं करता। और जो उस वैश्यालय को चलाती थी उसने भी देखा कि क्या बात है, एक बार जो यहाँ आ जाता है दोबारा वो ग्राहक आता नहीं। एक दिन उसने छिप के उससे सुनना शुरू किया सत्संग। वैश्या से सत्संग कैसे मिल गया? जो उसको चलाने वाली औरत थी वो देखने लगी छिप के। जब कोई ग्राहक आया उसको उसके कमरे में भेज दिया गया तो वो छिप के देखने लगी। और देखने लगी तो उसमें उसने उसका इंसान को कहा कि आने वाले नेक इंसान, नेक इंसान। वहाँ तो बुरे ख्याल लेके जाते हैं, पहली चोट इंसान के विचारों पर होगी। नेक इंसान बोल दिया, नज़र नीची होगी कि एक वेश्या मुझे नेक इंसान कहती है। मुझे पता है किस जगह में आया हूँ, मैं क्या कर्म करने आया हूँ। उसके बाद कहने लगी कोई बात नहीं, जिस काम के लिए आए हो बैठो आप, मैं अपना काम कर ले। उसने एक मूर्ति थी अपने देवता की, उसने उसके ऊपर पर्दा डाल दिया। वो देख के हैरान हो गया कि ये क्या किया, ये किस लिए? कि हमारे खोटे कर्मों को किसी महापुरुष की हाजिरी में हमें उनको नहीं दिखाना चाहिए। और तुम मुझे भले इंसान नज़र आते हो, हमारे पास यहाँ अच्छे इंसान नहीं आते और इन कामों में पड़ के जीवन बर्बाद होता है। प्रभु की भक्ति करने से ही इंसान का कल्याण और हित होता है। उसकी बातें सुन के हैरान हो गए। बिना उससे कोई आगे की बात की वापस चल दिया। जब उस औरत ने देखा कि ये तो बात गलत है, ये तो इस तरह से ख़त्म कर देगी, लेकिन
क्या था कि उसके पास दूसरा आदमी कभी आता ही नहीं। जो आदमी गंदे मंदे कर्म करने के लिए कुसंगति में जाता था, उस कुसंगति में भी एक स्त्री ने परमात्मा को साक्षात अपने विचार और ख्यालात से उस इंसान के जीवन को सुधार दिया। वो सत्संग। आप आते सत्संग में हो, तब्दीली लेश मात्र नहीं आई। सत्संग है क्या कि इंसान पहले जीवन में लगी हुई बुराइयां हैं, झूठ है, कपट है, छल है, बेईमानी है, ईर्ष्या है, द्वेष है, निंदा है, भरे पड़े हैं। ये सारा का सारा गंदा कचरा है। ये गंद जो है गंदगी में डालते हैं, लेकिन हमने अपने हृदय में उसको बसा रखा है। प्रभु की भक्ति करने के लिए ये प्रभु में गुण नहीं है, ना उनके नाम में गुण है। नाम तो वो प्रकाश है जिस जैसे दीपक के जलाने से घर का अंधकार दूर भाग जाता है, हर चीज़ स्पष्ट दिखाई देती है। उसी प्रकार से जिस इंसान ने नाम की दीक्षा ले ली तो उसके हृदय के भी पाप कपट सब दूर भाग जाने चाहिए। लेकिन हमारे नहीं भागते हैं, शिकायत करते रहते हैं, समझ नहीं आती है। कर्म सिद्धांत तो आपको बता दिया कि कर्म इंसान करेगा उसका फल मिलेगा। अच्छा करते हो अच्छा, बुरा करते हो बुरा। बुरा कोई लेना नहीं चाहता है और अच्छा कोई करना नहीं चाहता है। अच्छा जब करना नहीं चाहोगे तो परिणाम अच्छा कैसे मिलेगा? और बुरा छोड़ना नहीं चाहते हो। बाणा ऊपर से बदन लेने से कुछ नहीं, हृदय को जब तक पाक और पवित्र नहीं बना लेते, उन दोषों से मुक्त नहीं हो जाते, उन पापी विचारों को अपने हृदय से काट निकाल बाहर नहीं करते, तब तक नाम के लायक नहीं है। नाम उसी हृदय में ठहरेगा जिसका हृदय पवित्र है। गुरु का नाम लेने के बाद में तो जब रोजाना घरों की सफाई करते हो, किसी चीज़ में बदबू आती है, किसी चीज़ पे कोई जंग लग गया है, बार बार रगड़ के उसको साफ कर देते हो, लेकिन अपने हृदय को नहीं जानते क्या उसमें कितने पाप हैं, नहीं जानते कि कितनी बुराइयां हैं। उनको कभी उस बर्तन की तरफ से, घर की तरह से झाड़ू या पोछा या कोई चीज़ लगा के उनको साफ कर देते हो। इसी प्रकार कभी हृदय के मैल को नाम रूपी साबुन से धोते हो क्या? कभी उसकी झाड़ू निकालते हो क्या? नहीं। वो नाम किस लिए आपको सजाने के लिए थोड़ा दिया था, उस नाम की कमाई करने के लिए आपको दिया था कि उस नाम का अभ्यास करोगे, तुम्हारे अंदर की सफाई होगी, हृदय पवित्र होगा, बुराइयां निकल जाएंगी, अच्छे गुण उसमें जब हृदय में भर जाएंगे तो अच्छे पेड़ को मीठे फल लगते हैं। नेक कर्म जब करता है इंसान, पुण्य कर्म करता है, उसका फल भी अच्छा होता है, करके देख लेना। लेकिन उसके लिए कष्ट इंसान को होता है, उठाना पड़ता है। बिना कष्ट के किसी को मिला नहीं करता। लेकिन हम करते, हम तो संसारी गृहस्थी आदमी हैं। पेट भरने के लिए भी हमें पहले क्या करना, भूख लगती है, बैठे बैठे तुम्हारा पेट नहीं भरता, उसके लिए उद्यम व्यवसाय कर्म काम करते हो। कोई नौकरी करता है, कोई खेती करता है, कोई दूसरा व्यवसाय करता है। अगर इसकी जरूरत ना हो तो कोई भी कुछ नहीं करेगा, लेकिन नहीं करेगा तो उसका पेट नहीं भरेगा। कर्म करना ही जरूरी है, कर्म का ही प्रतिफल मिलेगा। एक दूसरे को देख के हम कितना वो करते हैं कि मेरा ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। इन चीज़ों को देखने से इंसान की बुद्धि भरम जाती है। जो कुछ है वो तुम्हारे करने से होगा। ये दुनियादारी के पदार्थ अगर मिल भी जाएंगे तो तुम्हारे काम पे नहीं आने वाले हैं। ये चंद रोज के सुख हैं, फिर नहीं दिखाई देंगे। साथ जाने वाली चीज तो एक नाम की कमाई है।
नाम प्रभु का नाम है और उस नाम में ये गुण है कि उनको उनकी भक्ति करने से, उनको याद करने से इंसान में सत्य का बल आ जाता है। सत्य का बल सत्य का संग करने से आएगा। सत्य का संग करने से संतुष्टि आएगी। सत्य का संग करने से समभाव आएगा। बड़ा छोटा, गरीब अमीर, बलवान और कमजोर का सवाल नहीं रहेगा। जाति पाति कोई नहीं रहेगी। समभाव जब तक नहीं आता है, सम्मति आ जाएगी सत्संग करने से। कुबुद्धि नहीं रहेगी। ये सारी की सारी चीजें सब उसी में आ जाती हैं। यज्ञ, पूजा, पाठ, हवन। सत्संग सभी कुछ तो सिखाता है, इसलिए सत्संग को बड़ा माना गया है। जप तप ये सारी चीजें सत्संग से नीचे हैं। उनके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ये चीजें तो आपको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आध घंटे के सत्संग करने से ही ज्ञान हो जाता है। राजा जनक को तो 2 मिनट में ज्ञान हो गया था। हजारों राजाओं को तो कैद कर, ज्ञानियों को और महात्माओं को कैद कर दिया, उनसे ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन अष्टावक्र के 2 मिनट के संग ने उनको ज्ञान दे दिया। और इतनी बात कही थी, राजा जो चीज तेरी नहीं है, जो तू चीजें गुरु को दे चुका है, तेरा तन मन धन, तो आपको कुछ सोचने का अधिकार नहीं रह जाता। सारी मेरी चीजें छोड़ इनको। तो राजा इसी बात पे सोचता है। और यही शर्त थी कि मुझे कोई इतनी देर में ज्ञान कर, एक ही वचन में ज्ञान करा दिया। लेकिन लक्ष्य ज्ञान मिलना चाहिए। जगह जगह दुकान खुली हुई है नाम की, उनसे कल्याण नहीं है। राजा जनक को भी लक्ष्य ज्ञान के लिए दूसरा गुरु अपनाना पड़ा था। पहले याज्ञवल्क्य से उनको वो ज्ञान नहीं मिल पाया। इसलिए सत्संग में आओ तो सत्संग की बातों को लेके भी जाया करो। घर जाके झगड़ा करते हो, सत्संग से सीख के जाते हो क्या झगड़ा करना? बहू बेटियों को गालियां देते हो, सत्संग सिखाता है क्या? सत्संग में आज घर वाले क्यों कहते हैं आपको? आप एक आदमी को नहीं बदल सके, आप सत्संगों में आते हो, घर वाला शराब पीता है, दूसरे दिन आके शिकायत करते हो मेरा बेटा कहा नहीं मानता। बेटा बेटियों को ज्ञान दिया है क्या? आप लोग आके बैठ के अपने बेटा बेटी को लेके आए क्या उनको? कभी बताया कि बेटा तू भी चला कर सत्संग क्या चीज होती है, तेरे को पता लगेगा? नहीं आते। नहीं आते कि कर्म किसने लिख दिया? विधाता का नाम लोगे कि उसने कर्म लिख दिया? बेमाता ने। बेमाता ने नहीं, उसने अपना कर्म फोड़ लिया। कर्म इंसान खुद नहीं करता, दोष किसको देता है? कर्म करो फल मिलेगा, मैं लिख के देता हूं। कर्म प्रधान है दुनिया में। नेक कर्म करो, कर्म का फल जानो, उसका फल कैसा होगा। नेकी का कर्म करोगे, दुनियादारी की चीजें पदार्थ सब अच्छे मिलेंगे। भक्ति का कर्म करोगे तो आपको संतुष्टि मिलेगी, दुनियादारी से उपरांता ही हो जाएगी। किसी चीज की इच्छा नहीं रहेगी। सभी चीजें होते हुए भी आपके लिए वो एक खाक की समान रहेंगी। फर्ज बनता है, सत्संग करते हो तो घर जाके भी सत्संग किया करो। घर जाके किया करो। जो सीख के जाते हो घर वालों को बताया करो। इन बातों को मिथ्या मान लेते हैं, क्या होता है? कुछ नहीं होता। ये मानते उस चीज को है, जब ठोकर लगती है फिर तो कहते हैं कि चलो किसी के पास में ले चलो। जब कुछ करने लायक नहीं रहते फिर क्या फायदा है? सत्संग करो। अच्छी बात जितनी भी हो अपने चरित्र में उनको जोड़ो। बच्चों को घर में सिखाओ ये बातें।
कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं, उनको धन देने की ज़रूरत नहीं, बर्बाद कर देंगे, उस सब बर्बाद होगा। गृहस्थियों की संपत्ति उनकी संतान है, जिसकी संतान बिगड़ी उसका जीवन बिगड़ गया। और जिसकी संतान अच्छी है, आदमी को गर्व होता है क्या मेरी संतान ऐसी है। ये जयमल सिंह बैठा, इनकी लड़की है, जमाई का एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना होगी, ऐसी हालत होगी कि बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। आज के ज़माने में सती की तरह से काम किया उसने। पतिव्रता लड़की जो अपने पति के लिए अपने भक्ति के बल से जो उसको जिंदा कर लेती है, शुद्ध और पवित्र विचारों की सत्संग में लड़की होने के कारण उसने उसी टाइम से कोई हौसला नहीं गिराया। कहने लगे जी ठीक होगी, आपकी कृपा से ठीक हो जाएगा, कोई चिंता नहीं। घरवाला वकील था, उसका वकील का भी सारा काम संभाल लिया और आज वो उन्हें ठीक कर दिया। चलने लायक नहीं था, जबान नहीं थी, सिर नहीं रहा उसका, देखने वाला कोई ये नहीं कह सकता ये जिंदा रहेगा। ये सत्संग की ताकत है, ये नाम की शक्ति ये है। नाम दिखावा को नहीं पट्टा लगा लिया मुझे नाम मिल गया। नाम दिखाने की चीज नहीं, नाम करने की चीज है। करोगे अपने आप प्रकट हो जाएगा नाम। ये नाम बैठा है सारा, मैं बताऊं आपको, मैंने प्यार किया है सबसे जब ये नाम है। नहीं कौन पूछता नाम के बिना। आप नाम को भूलते हो, फिर कैसे आप सोच सकते हो कि हमारा अच्छा होगा। अरे जिस काम के लिए दुनिया में आए हो, ये तो काम है हमारे सुखी जीवन जीते हो ये काम करने से, लेकिन नाम के लेने से तुम हर प्रकार की बीमारियों से, सब प्रकार की जितनी व्याधियां हैं, परेशानियां हैं, दुख चिंताएं हैं, उनसे सबसे मुक्ति नाम दिलाता है। और वो मिलने के बाद इंसान को आत्मिक शांति मिलती है। वो जीते जी सब कुछ सोच लेता है मुझे सब कुछ मिल गया। कहते नहीं, कुछ लोग कहते हैं सब कुछ देख लिया, अब तो परमात्मा मुझे बुला ले तो अच्छा है, संतुष्ट है, परवाह ही नहीं है, क्योंकि उसने सब अपने विचारों से अपने कर्म से सब कुछ उसने अच्छा किया है। उसको बेपरवाह है, वो दुनियादारी की बातों से चीज़ों से किसी का बुरा किया ही नहीं, सुखाला जाएगा, उसका रास्ता रोकने वाला कोई है ही नहीं। तो ऐसे लोग साक्षात प्रभु के दर्शन जीते जी करते हैं, जो अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने जीवन सत्य ऊंचा उठाते हैं। और ये उठते हैं सत्संग में आने से। सत्संग में औरों के जिनके नाम लेते हो, वो सत्संग में फलाना तिर गया, वो तिर गया, वो तिर गया, तिर गया, तो हमारा क्या ठेका भाई सुनो। हम तो जब तिरेंगे हम करेंगे उन जैसा। तो हमें ऐसा ख्याल करके सत्संग में आते हैं, तो उन बातों को अपनाना चाहिए, गांठ बांध के ले जाना चाहिए, हमेशा याद करना चाहिए। हर वक्त में मौके तो जब अवसर आते हैं तो कर्म करने से पहले सोचना चाहिए कि इसमें गुरु की आज्ञा है कि नहीं। मैं जो कर्म करता हूँ इसको किसी को दुख या नुकसान तो नहीं होगा, इसको किसी की को पीड़ा तो नहीं होगी, मैं किसी के रास्ते में बाधा तो नहीं बनता हूँ। जो ये चीज़ें सोच के करोगे तो मैं कहता हूँ तुम्हारा भी कोई रास्ता रोकने वाला नहीं होगा। हर प्रकार से सुखी रहोगे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।